टीम, प्राचार्य जी एवं समस्त शिक्षक और दर्शक दीर्घा में उपस्थित बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने सैन्य विभाग में अग्निवीर योजना प्रारंभ की है। आइए देखते हैं इन योजनाओं में अपने युवाओं के भविष्य की एक झलक। प्रस्तुत है एक छोटी नाटिका जिसका शीर्षक है अग्निवीर, एक त्रासदी या मौका। पहला दृश्य। माँ माँ अन्नी, माँ कहाँ है? क्या बात हो रही है? बहुत सुन लग रही है, मुझे भी बताओ। चला, हम सिर्फ माँ को बताएंगे। माँ कहाँ है? आप पूजा कर रही हैं। ठीक है। माँ माँ, मोबाइल रखूंगी जेब में यार। ये देखो मैं फौजी बन गया। बधाई हो भैया, आपकी तो नौकरी लग गई। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुशी का समाचार है। हाँ, आशीर्वाद दो। यार हमेशा ऐसे ही कामयाब होते रहो। अब ये खुशी का समाचार पिताजी को भी सुनाओ, जाके पिता भी आपके पास हो। ठीक है माँ, लेकिन पिताजी दिख नहीं रहे हैं। अरे पिताजी कहाँ होंगे? उनका एक ही तो काम है, अखबार पढ़ रहे होंगे शर्मा जी के साथ बैठ के। बाहर देखो जाके। ठीक है माँ। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ बेटे, क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखिए मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा। अरे भाई साहब, बधाई हो, आपके बेटे की नौकरी लग गई। अब तो मिठाई बनती है। धन्यवाद शर्मा जी। अरे ये क्या बेटा, ये तो अग्निवीर की नौकरी है। इसमें तुम्हें केवल 4 साल का मौका मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? पिताजी, हम देश की सेवा करना चाहते हैं और अग्निवीर के माध्यम से हमें देश सेवा करने का मौका मिला है। ठीक है बेटा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी करो। अभी तुम पढ़ो। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पिताजी, अगर इस तरह से सपना सोचेंगे तो देश की सेवा करने के लिए आगे कौन आएगा? अरे बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम देश की सेवा किसी और माध्यम से भी कर लेना। अभी तुम पढ़ो और आगे बढ़ो। पिताजी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं फौजी बन के इस देश की सेवा करूं। अरे विक्रम के पापा, जाने दीजिए, उसका इतना मन है तो आप उसे इतना मना क्यों कर रहे हैं? अरे भाई साहब, आप चिंतित क्यों पड़े हुए हैं? जब बच्चे की नौकरी लग गई है, जब बच्चे का मन है तो जाने दीजिए। ठीक है, पर मेरी दिली इच्छा नहीं है कि अभी ये नौकरी ज्वाइन करे। पिताजी, आप भी तो यही चाहते थे कि हम कुछ न कुछ करें। ठीक है, जैसे तुम माँ बेटू की इच्छा। अरे आप ही कहते थे ना कि सरकारी नौकरी करो। अब जब तू कर रहा है तब आप उसे मना कर रहे हैं। जाने दीजिए। ठीक है, फिर जाए। पिताजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, परिवार और समाज का नाम रोशन करो। जा रहे भैया? हाँ, जा रहे हैं। अपना ध्यान रखना, बैग में खाना रख दिया है, टाइम पे खाता रहना और कॉल भी करना। ठीक है, तुम भी पढ़ाई करती रहना। बेटा अपना ध्यान रखना और समय से खाना खाना, ठीक है? ठीक है माँ। आइए शर्मा जी, छोड़ देते हैं। इन लोग को लग रहा है एंड हो गया। नहीं एंड नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा किस तरीके से एक माँ अपने लाल को देश के हवाले कर देती है। जहाँ कोई अपने बच्चे की चोट भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, वहाँ माता पिता बिना किसी स्वार्थ के देश सेवा में बलिदान के लिए अपने बच्चे को भेज देते हैं। इसी के साथ दूसरा दृश्य सैन्य क्षेत्र का।
सर हमारे लिए क्या गिफ्ट है? यस सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर। जैसा कि आपने देखा, अपने देश की रक्षा करते हुए भारतीय सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों से युद्ध करते समय शहीद हो जाते हैं व कुछ सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसी के साथ तीसरा दृश्य, विक्रम घायल हो जाता है और इसकी खबर अखबार में छपती है। तुरंत वही खड़ी है। अभी और है, हमने देखा है। अरे तीसरा दृश्य, भाई साहब, अरे क्या हुआ शर्मा जी, क्यों चिंतित हैं? क्या खबर निकली? अरे ये क्या हो गया? अरे विक्रम की मम्मी, ये देखो, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है आप? अरे बॉर्डर पर घुसपैठी हमला हो गया और अपना विक्रम घायल हो गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? क्या हो गया? आप क्यों रो रही हो? क्या हो गया पिताजी? माँ क्यों रो रही है? अरे बेटे, अपना विक्रम घायल हो गया, बॉर्डर पर आतंकी हमला हो गया। अरे भाई साहब, दुखी ना तो होना कौन कर सकता है, जो होना था क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? शांत रहो विक्रम की मम्मी, धैर्य धरो, धैर्य धरो विक्रम की मम्मी, धैर्य धरो। चौथा दृश्य, 1 महीने बाद विक्रम वापस घर आता है। अरे शर्मा जी, बेटा आ गया, बेटा आ गया। बैठो बेटा। भैया आ गए। अरे बेटे, माँ, बैठो बेटा, बैठो, बैठे रहो। क्या मेरे क्या हो गया भैया? कैसे हो गया? ये सावन लगी है। हे भगवान, तुम्हारे साथ क्या हो गया मेरे बेटा? हे भगवान, मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने? चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ माँ। मैं तो कम से कम बात सामने हूँ, मेरे और साथी जो शहीद हो गए उन माताओं के बारे में सुना। चुप हो जाओ माँ, माँ को चुप कराओ। देखिए ना विक्रम के पापा, क्या हो गया है विक्रम को? मुझे मेरा वही विक्रम चाहिए जो मेरे पास दौड़ के आता था। मुझे मामा करके बुलाया था। मुझे मेरा वही विक्रम चाहिए, मुझे मेरा वही विक्रम चाहिए। धैर्य धरो विक्रम की मम्मी। देखिए ना पिताजी, क्या हो गया भैया को? भैया पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। आप उनसे बात कीजिए, उनको कुछ समझाइए। अरे भाई साहब, परेशान ना हो, अब बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में कुछ सोचिए। देखा ना बेटा, सरकार की नीतियों की हकीकत। अब तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? सरकार को तुम्हारी देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं रह गया। तुम इस मानसिक और शारीरिक विकलांगता के साथ कैसे अपना जीवन यापन करोगे? क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। क्या कर लोगे तुम? अब तुम्हारी हालत अब ऐसी नहीं रह गई कि तुम कुछ कर सको।
इस शारीरिक विकलांगता के साथ अब तुम कैसे जीवन यापन करोगे? अग्निवीर वालों को पेंशन नहीं मिलती है घायल होने पे, मरने पे मिलता है पैसा। तुम अपने पिताजी की बात मान लिए होते तो तुम्हारे साथ ये नहीं होता, तुम आज बिल्कुल ठीक होते। तुम्हारी जिद ने तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को गर्त में डाल दिया। ये है सरकारी अग्निवीर जैसी योजनाओं की